क्या मोदी? कुछ भी कर लो, सिर्फ नरेंद्र मोदी, ओनली नरेंद्र मोदी। अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी ही चाहिए। भ्रष्टाचार कौन नहीं है उनका बेल पे, बता दो। वो लोग सवाल करते हैं कि 9 साल में क्या, उसमें क्या बताया? सब कुछ हुआ यार। क्या हुआ? एक भी दंगे बता दो, एक भी दंगे। मेन मतलब दंगा ही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कहाँ है? आप जाओ यूपी में, काशी में आप जाओ, यूपी आप काम है। क्या सिलेंडर 500 रुपए से 1100 रुपए 1200 रुपए हो गया। सिलेंडर सबसे अच्छा काम यही है। कब हुआ सिलेंडर 1100 हुआ? तो आपकी इनकम 10 साल पहले आपकी इनकम कितनी थी? 5000। आज आप 25,000 तनखे ले रहे हो। कौन ले रहा है? बेरोजगारी गरीब आदमी से पूछो भैया। क्या गरीब? मेरे 70 तो दे दोगे। गरीब आदमी से पूछो। कोई गरीब आदमी नहीं है। आप कमाओ ना, कौन मना कर रहा है? अरे शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। 5 साल में कोई IIM IIT कोई नई इंस्टीट्यूट नहीं खोला। भाई साहब, अरे एक बंदे के पास में 20,000 का फोन है, आप बता दो कहाँ से गरीबी है? अरे फोन की बात छोड़ो, शिक्षा व्यवस्था पे आओ। शिक्षा व्यवस्था 5 साल में। मेरे को बताओ, शिक्षा व्यवस्था किस पे निर्भर करती है? आप हम पे करती है ना। हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं है, तभी तो शिक्षा व्यवस्था बनेगी। सरकार क्या देगी तुम्हें? सरकार तो देगी तभी तो शिक्षा व्यवस्था बनेगी। आप पढ़ो ना यार। आप अरे कहाँ पढ़े? इंस्टीट्यूट होना चाहिए। 5 साल में कोई नया इंस्टीट्यूट नहीं खुला। कहाँ पे नहीं बना? नहीं खुला कोई। 70 साल में गिना दो मुझे। ये बच्चा पूछ रहा है कि आपने कहा कि 9 साल, रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। 9 साल में बहुत काम हुए, तो ये कह रहे हैं कि 4 उस IIT IIM जो 4 है उनका नाम बता दो आप। कहाँ पे? इंडिया में जो खुला होने हैं। बहुत खुले, दिल्ली में नहीं खुले। बताओ ना नाम, वही तो वो पूछ रहा 1980 का है। कहाँ पे? ना IIT वाला 1980-85 का खुला, वो पुराना है। जितने भी पुराने हैं। कुछ नहीं है, लोग फ्रीयों के चक्कर में पड़े हैं। बिजली फ्री दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो। कुछ नहीं है ऐसा। भाई साहब, कोई मुकाबला नहीं है। ओनली नरेंद्र मोदी इन कंट्री। मोदी, ओनली मोदी। शिक्षा व्यवस्था ठीक है। मोदी, मैं भी बोल रही मोदी, लेकिन मिलनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था। सही बात है। 2024 मोदी जीतेगा। जीते सुनो, लेकिन जब बीजेपी जाएगी ना 28-29 में, इससे भ्रष्ट सरकार कोई साबित नहीं होगी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इससे भ्रष्ट कोई साबित नहीं। यार देखो, अपनी अपनी सोच है। भैया की सोच अपनी है, भैया की सोच अपनी। ये जीतेगी, देखो, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी पार्टी का सपोर्टर है यहाँ, और आज से नहीं है, 10-10, 15-15 सालों से सपोर्टर है। हम ओनली बीजेपी के सपोर्टर नहीं है। हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हमने ओनली 4 कंट्री में हमें नरेंद्र मोदी चाहिए। 4 कंट्री में जनता खाने में न मर जाए, शिक्षा व्यवस्था बढ़ जाए। मोदी चला कंट्री गया ना, उससे पहले एक बात सुनो। मैं हम लोग क्या करें? पढ़ के PhD कर रहे हैं। हम लोग क्या करें? पकौड़े बनाओ ना, पकौड़े तो अरे तो है। पकौड़े और क्या? पकौड़े के अलावा और बताओ कुछ। कहाँ पे पकोड़े? कौन पकोड़े तल रहा है? कौन तल रहा है? मुझे बताओ। बोले प्रधानमंत्री बन जाओगे। ओ यार, कितनी गर्व की बात है। बनो ना, कौन मना कर रहा है यार? चाय बेच के प्रधानमंत्री बन जाओ। कोई नहीं चाय किसने बेची है चाय? अंकल जी, आप क्या करते हो? एक बात बता दो। आप क्या करते हो? रोज के 10,000 रुपए कमाते हैं। हाँ 10,000 रुपए कमाते हैं राजू चाय वाला। मैं दिखाऊं, राजू चाय वाला 10,000 रुपए कमाते भैया, हैं। एक मिनट मैं बताऊं भैया, 10,000 रुपए रोज का। देखिए, हम पढ़ाई इसलिए के पकौड़े खोले। हम पढ़ाई इसलिए पकौड़े खोले। 10,000 कमाते हैं रोज। एक सवाल है सर, रुक जा। रुको एक मिनट सुनो। एक सवाल आ गया। एक सवाल ले लो, रुक जा भाई, रुक जा। एक सवाल ले लो, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे पा रहा हूँ। पहले सवाल भी सुन लो। लड़के ने कहा कि हमारी क्वालिफिकेशन जो है बीटेक है, एमटेक है, या फिर मैं PhD हूँ, हायर एजुकेशन जिसे बोलते हैं। एक हायर एजुकेशन वाले को आप कंपेयर करोगे कि चाय वाला 10,000 कमाता है, तो वो PhD कर लेंगे जब हिंदुस्तान में सारे PhD कर लेंगे तो चाय कौन बेचेगा? चाय बेचने वाला बेचे, कौन बेचेगा? जो उस लायक है। कर लेंगे। PhD वाले से चाय बिछवाओगे? क्या होगा? काम करने में क्या है? अपना काम करो, अपना काम करो। PhD वाले चाय PhD कर लेगा तो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। शुरू से चाय ही बेचते हैं। पागल है। कर दो सब कुछ। PhD कर रहे हैं। सब कुछ बंद कर दो। स्कूल बंद कर दो। सारा काम करो। चाय में बेचो, चाय भी ना खाओ। सब्जी कौन लेगा? आपके पास बच्चे हैं? हाँ तो क्या होगा? पढ़ते हैं? क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों पढ़ा रहे हो? रीजन बताओ क्यों? सब्जी कौन बेचेगा? सब्जी PhD करवा के चाय बिकवाओगे बच्चों से? राहुल गांधी जी लिए बेकार है। अरे भाई, सब्जी कहाँ से खाओगे? सब्जी कौन बेचेगा? सारे PhD कर लोगे, सब्जी कौन बेचेगा? अपने बच्चे क्या चीज? अबे PhD कर ले, क्या हो गया? अपने बच्चे से चाय नहीं बेचवाएंगे, अपने बच्चे से पकौड़ा नहीं तलवाएंगे, अपने बच्चे से कुछ नहीं करवाएंगे, और सबके बच्चे गर्त में चले जाएंगे। भैया, राहुल गांधी की तो वो सदस्यता खत्म हो गई है।
साल बाद आएगा, लेकिन आएगा। सवाल जब रोजगार के उठते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या हो गया, पीएचडी हो तो पीएचडी वाला भी चाय बेच सकता है। ये बड़ा हास्यास्पद है देश के लिए कि एक हायर एजुकेशन जो जिस बच्चे ने पढ़ाई किया अपनी उम्र का 30-35 साल दे देते हैं पीएचडी करने में, बीटेक एमटेक करने के लिए, लेकिन अगर वो बच्चा सवाल करता है तो कहा जाता है कि क्या हो गया, चाय नहीं बेच सकते क्या? नहीं बेच सकते। हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया बना होता है कि कौन क्या बेच सकता है। एक हायर एजुकेशन बच्चे से हम कहें कि क्यों नहीं बेच सकते, करने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक सिस्टम बनाया गया है कि कोई पढ़ के टीचर बनता है तो कोई पढ़ के इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। सब अगर एक ढर्रे में आ जाए कि हम भी चाय ही बेचेंगे, हम भी सब्जी ही बेचेंगे, तो देश का जिस डेवलपमेंट के हम छाती पीटते हैं फिर दिक्कत होता है। नहीं, जो पढ़ा है उसकी बात हो रही है, जो पढ़ा है उसकी बात हो रही है। सऊदीया जाते हैं, दुबई जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ जाके? भेड़ें चरा रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं। हमें लग रहा है कि या तो आप सवाल नहीं समझ रहे हैं या फिर जवाब देना नहीं चाहते। आइए मेरा सवाल ये था, आप अगर क्वालिफिकेशन में सब्जी लायक हो बेचो, स्वागत है आपका, लेकिन अगर कोई एमबीए और एमबीबीएस करके बच्चा आता है, वो चाहता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में मैं काम करूं, सुन तो लो सर जी, सुन तो लो, पहले सुन तो लो, फिर कहाँ चले गए आप? अलग गंगा बहा रहे हो, हमारी सवाल तो सुन लो। उस लड़के को आप क्या कहने के लिए बोलोगे? अगर मान लो ये लड़का पीएचडी होल्डर है, आप इसे क्या कहोगे करने के क्या पीएचडी कर? ठीक है, नौकरी नहीं मिली, अपना काम कर, बिजनेस कर, मतलब वही काम करे और क्या? अपना सरकार से मांगे नहीं का? क्या सरकार सबको कहाँ से देगी लाके? सरकार सबको लाके देना चाहिए, दे रही है। हाँ, जिसको परसेंटेज क्या मिलेगा सबको मिल रहा है, परसेंटेज के हिसाब से हाँ, मिलेगा, बाकी को नहीं सबको कहाँ से लाएगी? सबको सारे डॉक्टर बन जाएंगे, मिलना चाहिए। सारे क्वालिफाइड हो जाए तो क्या करेंगे? ऑटो कौन चलाएगा बताइए? हाँ? ऑटो कौन चलाएगा? रिक्शा कौन चलाएगा? जो जिस लायक है वही काम करेगा। यही तो सवाल उठा। देखो आपने जवाब दिया, जो जिस लायक है। आपका बेटा पढ़ रहा है? हमारा बेटा बीए में पढ़ रहा है। बीए में पढ़ रहा है, उसके बाद आप कुछ सोचे होंगे बेटे के लिए? बेटे के लिए हम क्या सोचे? उसकी नसीब, हमारे पैसे थोड़ी है कि हम घूस दे के हम सरकार घूस दे के देखिए। तो यहाँ का जो सरकार को केजरीवाल है निकला, वो कोई बड़ा एजुकेशन हासिल करता है तो फिर भी चाहेंगे कि वो रिक्शा चलाए? नहीं, रिक्शा नहीं चलाएगा, कोई अच्छा काम करेगा और हमारे एबिलिटी पे करेगा ना। बात यही है कि काम करे, काम होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की बार बार लोग कहते थे यार प्राइवेट कर लो, यार प्राइवेट सेक्टर की स्थितियाँ गवर्नमेंट से भी बेकार हैं। सवाल बस यही है कि अगर मैं पढ़ के आया, इनका बच्चा पढ़ के आया, वो कहीं काम करना चाहते, बस मौका मिल जाए। लोगों की यही मांग है, अपने अपने पसंद है, किसी को मोदी पसंद है, किसी को राहुल पसंद है। 24 का चुनाव है, जनता तय करेगी कि कौन गद्दी पर बैठेगा। लेकिन गद्दी पर जो भी बैठे, मेरा एक ही सवाल है, मेरी एक ही विनती है कि जनता के लिए काम होना चाहिए, रोजगार होने चाहिए। बढ़ती आबादी है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, व्यक्ति को काम मिलना चाहिए और उतनी सैलरी जरूर मिलनी चाहिए जिससे हर परिवार चल सके। आप 10,000 की इनकम को कहते हो कि कमाई हो रही है, 10,000 की इनकम वाला 4 परिवार कैसे चलाता होगा? बेटी की शादी के लिए क्या बचाएगा? बच्चे के लिए शिक्षा के लिए क्या बचाएगा? और अगर बीमार पड़ेगा तो मेडिकल के लिए क्या बचाएगा और खाएगा क्या? बड़ा सवाल है, नेताओं को जरूर सोचना चाहिए। 10,000 की इनकम, एक बड़ी आबादी आज उतना ही कमाती है, कैसे परिवार चलता होगा? विचार जरूर करिएगा, अपने कमेंट करिएगा। 24 में सत्ता शासन की वापसी किसकी होगी? जय हिंद, जय भारत।